गुरु आर के सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसमें देखेंगे जो 2016 में एनटीपीसी की भर्ती आई थी, उसका जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था 2017 जनवरी 2017 में, उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम आज बहुत ही कम समय में देखेंगे। इससे दोस्तों आपको आने वाला जो आगामी एग्ज़ाम्स है आरआरबी एनटीपीसी का मेंस का, उसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसी सिद्धांत पे हीरे का चमकना और परखनली का चमकना और रेगिस्तान में मृग का भी इसी सिद्धांत पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश पहला कार्बन नेगेटिव देश बना है? वो है भूटान। नेक्स्ट है, वर्ष 2004 में नासा ने किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए मैसेंजर अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपित किया था? वह था बुध के लिए। और हाल ही में उसने लूसी मिशन को भेजा है बृहस्पति ग्रह के लिए। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इसी तरह प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। नेक्स्ट है, भारत का मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप कौन से सौर वेधशाला में परिचालित किया गया था? वो था उदयपुर के। नेक्स्ट है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? वो है आयन मंडल। जबकि क्षोभ मंडल में मौसमी दशाएं होती हैं और आयन मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? अधिनियमित किया गया था? वो था 1986 में। नेक्स्ट है, बिजली के उपकरणों को की वोल्टेज में अचानक होने वाले चढ़ावों से बचाने हेतु कौन सा उपकरण बनाया गया है? वो है सर्ज प्रोटेक्टर। सर्ज प्रोटेक्टर है जो अचानक चढ़ाव को बचाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संदर्भ में GUI एक इसका संक्षिप्त रूप है। GUI एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो पूछा गया था उसको देखते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान में किस विषय को शामिल नहीं किया जाता है? अंतरिक्ष विज्ञान में मानव संस्कृति को नहीं शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, पादप और सूक्ष्मजीव किसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायता करते हैं? पादप और सूक्ष्मजीव वायु जिसमें हम सांस लेते हैं उसकी गुणवत्ता सुधारने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है, जर्मेनियम का प्रयोग किस में किया जाता है? जर्मेनियम का प्रयोग अर्धचालक में किया जाता है। अर्धचालक दो होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। नेक्स्ट है, MS वर्ड किसका एक उदाहरण है? MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, फ्लोरा और फौना किससे संबंधित है? फ्लोरा और फौना पौधे और जंतु हैं। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सितंबर 2016 में किसको मलेरिया मुक्त देश घोषित किया था? ये था देश श्रीलंका। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि की गति की तुलना में तेजी से गति करने वाली वस्तु किस रूप में जानी जाती है? वो जानी जाती है सुपरसोनिक। यानी कि सुपरसोनिक गति होती है वो ध्वनि की गति से तेज होती है। नेक्स्ट शिप का एग्जाम है, उसको देखते हैं। कैडवर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कैडवर को शरीर रचना विज्ञान के लिए इस्तेमाल होने वाला मृत मानव शरीर, इसको कहा जाता है कैडवर को। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कीबोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए और किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? वर्तमान टास्क को रोकने के लिए एस्केप कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में एप्लेट क्या है? एप्लेट एक जावा एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है, भारत के पहले ऑटो जैव CNG संयंत्र का उद्घाटन अगस्त 2016 में पुणे में किन केंद्रीय मंत्रियों द्वारा किया गया था? ये दोस्तों उस समय का क्वेश्चन है, करेंट का। लेकिन इसी आधार पे इस वर्ष भी इसी बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस आप लोग
करंट देखते चलिए, इसके लिए भी हम लेके आएंगे, करंट के लिए भी। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ में मुक्त किसकी उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है? वो विद्युत इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन के कारण किसी भी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता रहता है। नेक्स्ट है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2016 में किसान सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ किया गया एक नया कार्यक्रम है, क्या है? बायोटेक किसान। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस 2016 का नारा। 2016 का नारा क्या था? गो वर्ल्ड फॉर लाइफ। नेक्स्ट है, प्रतिबिंब की ऊंचाई के वस्तु की ऊंचाई से अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन का। नेक्स्ट है, किसी स्थान पर बड़े भूकंप आने की संभावना की भविष्यवाणी करने के लिए भूकंप विज्ञानी किसको आधार नहीं बनाते हैं? वो ग्रहों की स्थिति को वो लोग आधार नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये जो भूकंप आने की घटनाएं होती हैं वो पृथ्वी के भूगर्भिक हलचलों की वजह से होती है, जो पृथ्वी के अंदर प्लेट की घटनाएं होती हैं उससे होती हैं। नेक्स्ट है, पाइथन है। पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट है, फिजियोलॉजी या चिकित्सा के लिए 2016 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? ये उस समय दोस्तों इनको दिया गया था ओशिनोरी ओहसुमी को, मगर इस बार 2021 में दिया गया है डेविड जूलियस और अर्डेम पटपौटियन को। किसके लिए दिया गया है तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए। किसको दिया गया है? डेविड जूलियस और पटपौटियन को। नेक्स्ट जो एग्जाम है हुआ था उसमें देखते हैं, हबल का नियम किससे संबंधित है? खगोलिकी से संबंधित है। अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किसको बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को लंबित कर दिया गया? वो था काली गर्दन वाले सारस। इसको लंबित कर दिया गया है। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को कितनी बार क्लिक करने पर यह डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करता है? अगर हम 3 बार इस पर क्लिक कर दे तो ये पूरे पैराग्राफ का चयन कर लेता है माउस से। नेक्स्ट है, विशेषज्ञों के अनुसार हाल ही में उत्तराखंड के जंगलों में लगी प्रचंड आग के कारण इसका निर्माण हुआ है। ये हुआ है ब्लैक कार्बन का। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि हम किसी भी वस्तु को अगर इतनी वेलोसिटी दे दें तो पृथ्वी छोड़कर वो अंतरिक्ष में चला जाएगा। नेक्स्ट है, गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है इंकजेट प्रिंटर में। नेक्स्ट है, एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में यह शामिल नहीं होता है। वो क्या होता है? CPU पेरिफेरल डिवाइसों में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट है, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो तब क्या होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, कहाँ होती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। रेल वायर क्या है? रेल वायर है एक रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को कहा जाता है? प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? जो इलेक्ट्रॉन के समतुल्य होते हैं उनको पॉजिट्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को कंपाइलर कहते हैं।
इसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो मानव को समझने के अनुसार बनाने वाली प्रोग्राम को क्या कहते हैं, वो कंपाइलर ही कहा जाता है उसको। नेक्स्ट है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, वो है हैदराबाद में। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में। नेक्स्ट है किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, वो है बैटरी के द्वारा। बैटरी के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है, आणविक ऑक्सीजन फाइटोप्लैंक्टन रिलीज करते हैं। मछली के हृदय में कितने कच्चे होते हैं, मछली के हृदय में 2 कच्चे होते हैं, और मेंढक में 3 कच्चे होते हैं, और मनुष्य में हृदय में 4 कच्चे होते हैं। नेक्स्ट है डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ पे है, डीजल रेल इंजन कारखाना बनारस में है। नेक्स्ट है गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को हम कंपोस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट है यूनिकोड प्रदान करता है, यूनिकोड क्या प्रदान करता है, यूनिकोड प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए एक विशिष्ट कोड प्रदान करता है। यूनिकोड क्या प्रदान करता है, प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए एक विशिष्ट कोड प्रदान करता है। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक जिसे लाल सूची भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का ब्यौरेवार दस्तावेज होता है। नेक्स्ट है कौन से जल प्रदूषक मिनीमाटा रोग के कारक होते हैं, मिनीमाटा रोग के कारक मिथाइल और मरकरी होते हैं, मिथाइल मरकरी होता है। नेक्स्ट है लोहे पर जंग लगना किसका एक सामान्य उदाहरण है, लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है कृत्रिम परिवेशी निषेचन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक की खोज के लिए 2010 में किस शरीर क्रिया विज्ञानी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और किया गया था रॉबर्ट एडवर्ड्स को। रॉबर्ट एडवर्ड्स को नोबेल पुरस्कार दिया गया था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है पर्यावरण के लिए जागरूकता और कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए सिंगापुर में प्रतिवर्ष चलाए जाने वाला राष्ट्रव्यापी अभियान है, वो कौन सा अभियान है, इको डिक्शन डे। नेक्स्ट है कौन अमाशय के रस के एक घटक के रूप में पेट से स्रावित नहीं होता है, पेट से स्रावित सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता है, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ यूज होता है दोस्तों, ये होता है बैटरी में। मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को क्या कहते हैं, ऊपरी खुली परत को हम बाह्य त्वचा एपिडर्मिस कहते हैं। मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है, पीएच का अनुमानित मान है 7.4। तो इसे क्या कहेंगे, क्षारीय कहेंगे। रक्त क्या होता है, क्षारीय होता है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है, आईसी चिप कंप्यूटर की 3rd जनरेशन यानी तीसरी पीढ़ी में यूज किया गया था। नेक्स्ट है 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। नेक्स्ट है जून 2015 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान के संदर्भ में भारत का विश्व स्तर पर क्या स्थान था, इस 2015 में भारत का स्थान था 4था। नेक्स्ट है प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में बदलने के लिए कंप्यूटर द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में बदलने के लिए कंपाइलर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यूएनएफसीसी किस नाम का संक्षिप्त रूप है, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है डेटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में संकेताक्षर सैप किसका संक्षिप्त रूप है, संकेताक्षर सैप है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स, क्या है सैप, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स का। नेक्स्ट है टेलेक्स किसका संक्षिप्त रूप है, टेलेक्स संक्षिप्त रूप है टेली प्रिंटर एक्सचेंज का।
नेक्स्ट है हेनरी बैकरल किसकी खोज से संबंधित थे? हेनरी बैकरल संबंधित थे रेडियोधर्मिता से। नेक्स्ट है डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किससे संबंधित है? ये पारिस्थितिकी से संबंधित। पारिस्थितिकी के जनक कौन है? अर्नेस्ट हैकल। नेक्स्ट है एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर का अचानक जमीन की ओर गिरना, ये किसका उदाहरण है? एक उदाहरण है ऊर्जा के संरक्षण के नियम का। नेक्स्ट है 1940 के दशक में कुछ महानतम वैज्ञानिक यूरेनियम को परिष्कृत करने और परमाणु बम के निर्माण के लिए एकत्र हुए। उनके काम को क्या कहा गया था? 1940 के दशक में ये इकट्ठे हुए थे परमाणु बम बनाने के लिए। इनको मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा गया था। ये सब क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मा जो एक रक्त का एक घटक है, वह है क्या है? द्रव है। प्लाज्मा क्या है? द्रव है। राइनोस्कोप किसकी जांच करने का एक उपकरण है? राइनोस्कोप जांच करने का है उपकरण है नाक का। लाइनक्स किसका एक उदाहरण है? लाइनक्स उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम का। लाइनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है? ये है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को क्या कहते हैं हम? सिरका कहते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है कहाँ पे है? देहरादून में। रीडू के लिए मानक विंडो की कीबोर्ड की शॉर्टकट कुंजी का क्या है? शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 2016 की थीम थी। वो थीम क्या थी? वन्यजीवों के अवैध व्यापार के लिए पूर्ण असहिष्णुता। नेक्स्ट है भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से किस में उगाई जाती है? कपास की फसल मुख्य रूप से काली मिट्टी में उगाई जाती है। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं माइनिंग। नेक्स्ट है टिंडल प्रभाव प्रकाश के किससे संबंधित है? टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है तो उसमें ये टिंडल प्रभाव दिखता है। नेक्स्ट है उसमें ब्राउनियन मोशन भी दिखता है, टिंडल इफेक्ट भी दिखता है जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। नेक्स्ट है किसी विद्युत सर्किट के दो विद्युत बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य कहलाता है। वो कहलाता है विभवांतर। दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण को क्या कहते हैं हम? विभवांतर। नेक्स्ट है जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है वो कौन सी अभिक्रिया होती है? वो होती है ऊष्माक्षेपी। ऊष्मा निकलती है तो उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं। अगर ऊष्मा शोषित हो रही हो तो उसको ऊष्माशोषी कहते हैं। नेक्स्ट है भोजन नली की दीवारों के के संकुचन और प्रसरण को क्या कहते हैं? वो कहते हैं क्रमाकुंचन गति यानी पेरिस्टाल्टिक मोशन इसको कहते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को कहा जाता है। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस। सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला है। सिलिकॉन को हम क्या बोलते हैं? अर्धचालक बोलते हैं। वो जर्मनी भी एक अर्धचालक है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है क्या है? सतत विकास के अध्ययन स्थल। जैवमंडल आरक्षित का सही एक्सप्लेनेशन क्या है? सतत विकास के अध्ययन स्थल। नेक्स्ट है कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित होती है? MS एक्सेल। जितना भी काम करना होता है हमको वर्कबुक के तौर पे, किसी की वो शीट तैयार करना वह ऑफिस में सब इसी पे होता है। नेक्स्ट है कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में। अगर उसे आवश्यक एप्लीकेशन चलाना आता है तो उसे कंप्यूटर साक्षर बोलते हैं। नेक्स्ट है
MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? वो होता है Ctrl+C और Ctrl+V। यानी Ctrl+C से हम कट करते हैं और Ctrl+V से ले जाके पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट है, समुद्र जीव के स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु किसे मापा जाता है? ये हम घुलनशील ऑक्सीजन यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन को नापते हैं। नेक्स्ट है, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के रूप में भी जाना जाता है? वो गैस होता है जीनॉन। नेक्स्ट है, मानव द्वारा प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट होने वाला पहला स्तनपायी प्रजाति कौन सा है? वो है मानव द्वारा प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट होने वाला स्तनपायी जीव बैम्ब्रल के मेलोमिस। नेक्स्ट है, साहा परमाणु भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? यह है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, हाथी, भालू और गेंडे किसके उदाहरण है? ये सभी स्तनपायी हैं। नेक्स्ट है, रासायनिक हथियारों को निषेध करने वाले संगठन OPCW का मुख्यालय है कहाँ पे है? नीदरलैंड हेग में। नेक्स्ट है, 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? होते हैं 1024। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के क्षेत्र में बिट से क्या तात्पर्य है? बिट को हम कहते हैं बाइनरी डिजिट। इसी तरह दोस्तों, ये तो 2017 का साइंस का क्वेश्चन था। इसी तरह हम 2018 में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे एग्ज़ाम्स में प्री पेपर में, उसको भी हम लेके आएंगे। ऐसे आपके 10 से 12 जो मेंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगामी एग्ज़ाम्स में, उसको और ग्रुप डी को देखते हुए आपको बहुत ही लाभदायक साबित होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।